मालिक मर गया। हमारा कहना आप हमास को खत्म करने के लिए पूरा फिलिस्तीन खत्म कर दीजिएगा। आप गोदरा के 2 आदमी के लिए ये गलत है। जहाँ हो रहा है हिंदू धर्म खिलाफ है, इसके मुसलमान धर्म खिलाफ है, ईसाई धर्म खिलाफ है। एक खून भी गलत बहा है, इसलिए कि हजरत अली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? ये बेगुनाहों को मारने का सिलसिला जो शुरू हो गया है और जो चल रहा है वो बहुत ज़माने से चल रहा है। हम लोग इज्जत खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाएं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून हमेशा रहा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल किसी आलम में किसी दूसरे की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करें। हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान की ये रही है कि हमेशा ज़ालिमों के ख़िलाफ़। ये अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा हमारे ख़िलाफ़। आज हम अमेरिका की बात करने लगेंगे? हम किसी आलम में ये नहीं होने देंगे। हम लोग जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, जो किया जा रहा है, उसको रोकने की हम मांग करते हैं अपनी सरकार से कि वो फ़ौरन यूएनओ में दबाव बनाए। और दबाव बनाने के बाद जिस तरह छोटे छोटे बच्चे, हम जानते हैं, हम भोगी, हम जानते हैं, जिस तरह हम लोग अपना वक़्त मांगने खड़े होते हैं, मठ मांगने खड़े होते हैं, जो ज़मीन बिकती है, फ़ौरन भूमाफिया के साथ मिलकर कुछ और सरकार के अधिकारी, सब नहीं, हम लोग को मारते पीटते भी है, झूठा केस भी करते हैं, जेल भी भेजते हैं। फिर इसीलिए अपनी ज़मीन मांगने खड़े हुए, उनको मारा पीटा भी हो, जेल भी भेज दिया, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए नवरूना का मामला खड़ा हुआ, भूमाफियाओं ने मारा, हम लोग खड़े हुए। हमेशा हम इसलिए खड़े हों ताकि बदमाश डरे कि हम लोग अगर कुछ करेंगे तो आज़ाद जनता जो है पूरी दुनिया की, ख़ास करके अभी इस इलाके के यहाँ मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ खड़ी होगी, हमारे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेगी। हम अनचैलेंज जुल्म नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा, हिंदुस्तान की आज़ादी गांधी जी ने इसी नाम पे शुरू की गई। इंसाफ ने इमाम हुसैन से सीखा। इमाम हुसैन ने अपना खून बहा के जनता को और मानवता को बचाया। या मानवता का खून बचा के लोग अपनी हुकूमत में बचा रहे हैं। मानव का खून बहा के अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं। लोग अल्लाह वाले लोग, मुल्क के चाहने वाले लोग अपना घर लुटा देते हैं कि सब कुछ बच जाए। और यहाँ ये कि लूट के स्विस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, स्विस बैंक को जमा किया जा रहा है। यही वो लोग हैं कि जो आवाज़ उठाने खड़ा होता है उसको मारते हैं और दूसरा इशू फ़ौरन खड़ा करते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं। मुल्क को लूटो, इंसानियत को लूटो, अपनी दुनिया जमा करो, अपनी दुनिया को आबाद करो। हम लोग, आप ये बताइए, इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो भी धर्म है, पूरी दुनिया, क्या उस धर्म के लिहाज से सही हो रहा है? दुनिया का जो भी कानून उसके लिहाज से ये सही हो रहा है? तो जब ना धर्म के लिहाज से सही हो रहा है, ना मानवता के लिहाज से सही हो रहा है, तो इतनी बड़ी हैवानियत हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? है कि नहीं? जो मुजरिम है उसको मारिए आप, लेकिन बेगुनाहों को मारते चले जा रहे हैं, बेगुनाहों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि मेरे ख़िलाफ़ जो बोलेगा, जब हम बेगुनाहों को नहीं छोड़ते हैं तो और लोग क्या होते हैं। दुनिया को डराने के लिए कि कल वो है, कल आज को, जब यही अंग्रेज़ पूरा हिंदुस्तान लूट के ले गया, 75 करोड़ पाउंड का सेंट्रल लंदन में सब कुछ बना हुआ है, वो सब हिंदुस्तानी को वो लूट के हमारा ले गए, वहाँ अपनी अय्याशी कर रहे हैं। वही ये लोग कर रहे हैं, लूटते हैं कमज़ोरों का, अय्याशी के बड़े बड़े नेता करते हैं। जहाँ बड़े बड़े नेता जनता का माल लूट के अय्याशी कर रहे हों, समझिए वो चाहे लाख रामायण लेके आएँ, कुरान लेके आएँ, हदीस लेके आएँ, वो सब झूठे हैं। इसलिए कि वो अपने बुराई को छुपाने के लिए कभी कुरान का सहारा लेते हैं, कभी संविधान का सहारा लेते हैं, कभी वो रामायण और किसी अपने मुक़द्दस किताब का सहारा लेते हैं। जनता है में, जनता मर रही है, जनता लूटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हम अल्लाह अकबर कर रहे हैं तो हम कुछ और कर रहे हैं। कहाँ है वो सारा अरब मुल्क? वो अरब मुल्क भी सब इजराइल का ग़ुलाम है। इजराइल और अमेरिका का काम ये होता है, उसके एम्बेसी का, कि 90% केसेस में सारी दुनिया में वो मीडिया को ख़रीदती है, वो अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवों को, मौलवी मौलानाओं को ख़रीदती है। वो ये देख रहे हैं इनकी एम्बेसी का काम क्या है। और जब ईरान का इनकलाब आया, रिवॉल्यूशन, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो ईरान की, जो अमेरिका की एम्बेसी पे कब्ज़ा हुआ, वहाँ बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले।